एज अ कॉमन मैन बहुत लोगों को लगता है कि मैंने इनकम पे टैक्स दे दिया 20% 30%, जो भी स्लैब में जो फिट बैठ रहा है, जिसकी जैसी सैलरी है। फिर उसके बाद मैं कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूँ, वहाँ एक टैक्स भरता हूँ। है ना? आप समझ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं एक्चुअली मुझे ना ये बात मैं इतनी बार रील्स में हाँ, देख चुका हूँ। और वो जो रील्स में सब देखता हूँ तो मुझे ऐसी इच्छा होती है कि यार, मतलब मुझे हंसी भी आती है हाँ, और मुझे ये रियलाइज भी होता है कि रियल कंटेंट जो है वो जा नहीं पा रहा है। हाँ। तो रियल कंटेंट तो कैसे ये क्या ये जाएगा? मिथ है? क्या ये मिथ है या एग्जैक्टली। ये इसके पीछे की सच्चाई बताइए कि भाई इनकम में टैक्स भरने के बाद में यस। भी अगर आप किसी सर्विस पे या प्रोडक्ट परचेज पे टैक्स भर रहे हो तो वो वैलिड है। सो बेसिकली रील क्या आ रही है, पहले तो उसके बारे में हुँ, समझते हैं। रील ये बोलती है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज आप कमा रहे हो तो सबसे पहले तो 30 रुपए तो आपके इनकम टैक्स में चले गए। करेक्ट, अब बचा आपके पास 70 रुपीज। करेक्ट। ठीक है, अब 70 रुपीज में से 18% आप जीएसटी दे दिए। हाँ, ठीक है, कोई भी उसके बाद आपने परचेज़ पे टोल दे दे दिया दिए, मैंने, ये दे दिए। ऐसे करके ओवरऑल वो बता देते हैं कि 50 से 60% तो आपका चला हाथ गया। में तो कुछ भी नहीं है ना? बचा तो है। हाथ में आपके 40 बचा। अब हुँ, आप कैसे सरवाइव करोगे? है ना? राइट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझे कि आज तो हमारा पॉडकास्ट है, बट हो सकता है कि हम लोग हर दिन का 15 पॉडकास्ट लेते हैं ऑफिस में, जो जिसके सामने नो डाउट कैमरा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 क्लाइंट्स आते हैं जो अलग अलग तरह की बात करते हैं। ठीक है, करेक्ट। और अलग अलग तरह के डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एज ए क्लाइंट मैं आपको ट्रीट करता हूँ। ठीक है, और 2 मिनट के लिए आप ये मानिए कि आपका इनकम कितना है। 1 मिनट के लिए अपन लेते हैं 7 लाख रुपए का आपका इनकम है। ठीक है, 7 लाख पे आपको इनकम टैक्स में कोई इनकम टैक्स देना पड़ रहा है न्यू रिजिम में? नहीं नहीं देना पड़ देना रहा है। पड़ रहा है। ठीक है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स हो गया जीरो। हुँ, ठीक है, अब कैलकुलेटर एक बार और ले लीजिए। हुँ। थोड़ा कैलकुलेटर का काम होगा सर, सीए के साथ में आप बात बिल्कुल, कर रहे हैं बिल्कुल। तो। ठीक है, तो अभी हमने 30% तो यहाँ माइनस कर दिया कि अब ठीक थर्टी है, परसेंट तो हमको नहीं लग रहा है। तो ठीक एक है। मिथ आपका खत्म हो गया हुँ, कि जिनकी सैलरी 7 लाख तक है हुँ, उनको 30% नहीं देना है। हुँ। ठीक है, अब पॉइंट आता है, 7 लाख रुपए आपके पास है तो कुछ सेविंग करते हैं क्या आप, कि नहीं पूरा खर्चा कर देते हैं? नहीं, जिसमें कहीं म्यूचुअल चलो फंड में हुआ, कितना मेडिक्लेम सेविंग करते हैं? वगैरह, चलो कितना सेविंग कर लेंगे? मान नहीं, लीजिए सेविंग्स मैं बोलता हूँ सेविंग अकाउंट में कितना रखते हैं? 7 लाख में से सेविंग अकाउंट एफडी बना के कितना रख लेते हैं? लाख 2 लाख लाख रुपए, डॉलर रुपए तो रहता ही है है। ना? ठीक है, मतलब 4 लाख रुपए जो है वो आप खर्चा करने वाले हैं। राइट। बिल्कुल, अब 4 लाख रुपए आप खर्चा करेंगे तो हाँ। ऐसा है क्या कि सारी जितनी भी आप सर्विस ले रहे हो या जो भी खर्चा आप कर रहे हो, सब पे जीएसटी पे कर रहे हो? आप सब्जी लेने गए, क्या जीएसटी पे हो रहा है? वो तो कैश में हो रहा है। एग्जैक्टली। तो आप समझिए कि इस 4 लाख में 2 लाख ऐसा हो सकता है जो नॉन जीएसटी आइटम हो, जिस पे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बट फिर भी बहुत सारा ऐसा जी, आइटम होगा जो हम परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। डेफिनेटली हम मानते हैं कि 50%, 4 लाख के खर्चे में हाँ, 50 नहीं, मैं बोलता हूँ 60% खर्चा, चलिए अपन 60% मान लेते हैं। हाँ। 60% खर्चा आप ऐसा कर रहे हैं जिसपे आप जीएसटी पे कर रहे हैं। फिर ठीक भी है। 1 आध लाख 1 से 1.5 लाख का तो बचेगा जहाँ आप कैश में जी जी जी। करते तो आप होंगे। 3 लाख रुपए पे, यदि आप 3 लाख का खर्चा जीएसटी से भी कर रहे हैं, 75% ले लिया मैंने तो हुँ, आपका। ठीक है, 3 लाख पे आप जीएसटी पे करते हैं, कुछ 5% पे कर रहे होंगे, हुँ। कुछ 12% पे कर रहे होंगे, कुछ 18% वाला कर रहे होंगे, ब हो सकता है कुछ 28% वाला लग्जरी भी कर रहे एसी हो। वगैरह हो है गया, ना? हाँ। कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट आता है कि एवरेज क्या निकाले, तो एवरेज मैं मानता हूँ कि 10% आप निकाल लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा 15% निकाल लीजिए। अब 3 लाख पे 15% आपका जीएसटी अमाउंट हुआ, कितना हो गया? तो 3 लाख पे एवरेज जीएसटी यदि मैं लेता हूँ 15% का भी, तो कितना हो गया? 45 हजार रुपए। 45 तो 45 हजार रुपए 7 लाख रुपए पे यदि आप 45 हजार रुपए का टैक्स पे कर रहे हो हुँ, ओवरऑल, तो क्या ये 50% है हुँ। टोटल इनकम का? कितना है? मतलब लेस एक देन तरीके से 10% हुँ, ऑफ योर इनकम हुँ, इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है? हुँ। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की पास। जो तो वो जो बेसिकली लोग बोल रहे हैं, अलग-अलग इसमें वो यस लगाते हैं, यस, रोड पे, अब इस पे। पॉइंट आता है कि हमारी सैलरी तो 12 लाख रुपए है। हुँ, साहब अब क्या होगा? तो 12 लाख रुपए पे जो टैक्स स्लैब है आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। हुँ, अब इनकम टैक्स ऐसा तो नहीं है ना 12 लाख पे सीधा सीधा 30% जा रहा है आपका। हुँ, 15 लाख रुपए तक की आपकी इनकम टैक्स पे 30% से नीचे स्लैब है। हुँ, 15 लाख से ऊपर यदि आप कमा रहे हैं तो 30% है। हुँ, ठीक है, तो 15 लाख तक आपकी कितनी हो रही है? तो 15 लाख तक आपका टैक्स हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मानता हूं तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स जा रहा है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम लोग अप्रॉक्सिमेटली। कि एक अप्रोक्सीमेट यदि 1.5 लाख रुपए का भी टैक्स जा रहा है 15 लाख पे, तो अभी भी एवरेज टैक्स आ रहा है आपका इनकम टैक्स 10%।
अब मैं इसको 20 लाख पे लेता हूँ और 20 लाख पे यदि आपका टैक्स ज्यादा जा रहा है, 30% भी जा रहा है, बट आप इसको एवरेज करोगे तो वो 30% नहीं जाएगा, वो 15%। परसेंट जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे 15 तो लग रहा है ना सर। हम्म। तो मेरा बोलना है कि सरकार जो कम कमा रही है उस पे टैक्स भी कम जा रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है उस पे यदि टैक्स ज्यादा जा रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि वो तो आई थिंक हर इकोनॉमी